हेलो दोस्तों, गेम चेंजर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं थॉमस एम स्टर्नर द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड की। यहाँ हम खूबियों की सीख को एक नए और महत्वपूर्ण तरीके से समझते हैं ताकि आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सके। आज हम बात करेंगे द प्रैक्टिसिंग माइंड की जानी मानी सीखों के बारे में, जो हमें बताती हैं कि हमारे अंदर धैर्य और मानसिक शांति की ताकत कैसे विकसित की जा सकती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम को पूरी लगन से करना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपका ध्यान भटकने लगता है? या फिर आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद अधीर हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? टॉम के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा मन हमेशा भविष्य या अतीत में उलझा रहता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर इस बात पर रहता है कि परिणाम कैसा होगा। यही सोच हमें बेचैन कर देती है और हमारी एकाग्रता को कमजोर कर देती है। लेकिन अगर हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देने के बजाय पूरी प्रक्रिया का आनंद लेना सीख जाएं, तो न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होगा, बल्कि हमें मानसिक शांति भी मिलेगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप पियानो बजाना सीख रहे हैं। अगर आप हर समय यह सोचते रहेंगे कि कब आप एक एक्सपर्ट बनेंगे, तो आप जल्द ही निराश हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ हर एक नोट को सही बजाने पर ध्यान दें और इस प्रक्रिया को एंजॉय करें, तो न केवल आप जल्दी सीखेंगे, बल्कि यह सफर आपके लिए आनंददायक भी होगा। इस किताब का पहला सबक यही है, हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करने के बजाय हर छोटे छोटे स्टेप पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम न केवल धैर्य विकसित कर पाएंगे, बल्कि आत्मसंतोष भी महसूस करेंगे। अब जब हम समझ चुके हैं कि हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, तो अगला सवाल आता है, इसे अपनी आदत कैसे बनाएं? सबसे पहले अवेयर प्रैक्टिस यानी सचेत अभ्यास का सिद्धांत समझना जरूरी है। जब भी आप कोई नया कौशल सीखते हैं, तो खुद को यह याद दिलाना बहुत जरूरी है कि आपकी प्रगति धीरे धीरे होगी। हर बार जब आपका मन विचलित हो, तो उसे वापस लाने की आदत डालें। यही सचेत अभ्यास है। एक बेहतरीन उदाहरण तीरंदाजी का है। जब कोई व्यक्ति तीरंदाजी सीखता है, तो उसकी पहली प्राथमिकता यह होती है कि वह लक्ष्य को हिट करे। लेकिन असली कला तब आती है जब वह हर तीर छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी सांसें, शरीर की स्थिति और खुद को संतुलित रखने की कला। जब यह सब स्वाभाविक रूप से होने लगता है, तभी वह वास्तव में एक अच्छा तीरंदाज बनता है। इसी तरह जब हम कोई काम कर रहे हों, तो हमें केवल उसके अंतिम परिणाम पर नहीं, बल्कि हर छोटे स्टेप पर ध्यान देना चाहिए। यह न केवल हमारी मानसिकता को मजबूत बनाएगा, बल्कि हमें अपने काम में निपुण भी बनाएगा। प्रैक्टिसिंग माइंड विकसित करने के लिए हमें धैर्य और अनुशासन अपनाना होगा। जब भी हम किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को स्थिर रखना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि सफलता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि निरंतर अभ्यास और लगन से हासिल होती है। अगर आप कोई वाद्य यंत्र सीख रहे हैं या फिटनेस के लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। अगर आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार लाते रहेंगे, तो यह धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगा और आप बिना किसी मानसिक तनाव के इसे कर पाएंगे। दोस्त, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब तुम किसी काम को करने बैठते हो, तो तुम्हारा ध्यान बार बार भटकने लगता है? मैं भी इसी स्थिति से गुजरा हूँ। कई बार मैं कोई जरूरी काम शुरू करता था, लेकिन कुछ ही देर बाद मेरा दिमाग इधर उधर भागने लगता था। अब जरा सोचो, तुम एक चित्रकार हो, कैनवास तुम्हारे सामने है, ब्रश तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अभी पहला स्ट्रोक डालने से पहले ही तुम्हारे मन में सवाल उठने लगते हैं। क्या मेरा चित्र अच्छा बनेगा? लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं? ये सब सोचकर तुम तनाव में आ जाते हो और अंत में कुछ भी बना नहीं पाते। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो इसका हल यही है कि तुम खुद को पूरी तरह से उस प्रक्रिया में डूबने दो। हर स्ट्रोक को महसूस करो, हर रंग को जियो। जब मैंने इसे अपनाया, तो मेरे काम में सुधार आने लगा। और हाँ, तुम भी ऐसा कर सकते हो। जब तुम्हारा मन भटके, तो उसे जबरदस्ती पकड़कर वापस लाने की कोशिश मत करो। मैंने सीखा कि इसका एक बेहतर तरीका है खुद को एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देखना। जैसे ही मुझे एहसास होता कि मेरा ध्यान कहीं और चला गया है, मैं खुद से कहता हूँ, अच्छा, मेरा ध्यान फिर भटक गया, कोई बात नहीं, वापस काम पर लौटते हैं।
तुम भी इसे आजमा सकते हो। अगली बार जब तुम्हारा ध्यान भटके तो इसे एक खेल की तरह देखो और शांति से दोबारा अपने काम पर लौट आओ। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब हम जल्दबाजी में कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम उसे अच्छे से नहीं कर पाते? मैंने यह कई बार अनुभव किया है। जब मैं कोई किताब पढ़ता था और सिर्फ उसे जल्दी खत्म करने पर ध्यान देता था तो असली ज्ञान मेरे हाथ से फिसल जाता था। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, हर शब्द को समझने की कोशिश की, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में सीख रहा हूं। तो अगली बार जब तुम कोई काम करो तो इसे धीरे और ध्यान पूर्वक करो। और हाँ, मुझसे वादा करो कि तुम इसे अपनाने की कोशिश करोगे। ध्यान, मेडिटेशन। मैंने महसूस किया कि प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करने से मेरा मन शांत रहता है और मेरी एकाग्रता बढ़ती है। तुम भी इसे आजमा सकते हो। श्वास पर ध्यान दो। जब भी लगे कि तुम्हारा ध्यान भटक रहा है तो अपनी सांसों को गहराई से महसूस करो। ये तुरंत तुम्हें वर्तमान क्षण में ले आएगा। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाओ। जब भी तुम अपने अभ्यास में प्रगति करो, उसे स्वीकार करो और सराहना करो। मैंने पाया कि इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम्हें भी इससे मदद मिलेगी। अगर तुम इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लोगे तो यकीन मानो तुम अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाओगे और किसी भी कार्य को ज्यादा प्रभावी ढंग से कर पाओगे। मान लो तुमने तय किया कि तुम रोज जिम जाओगे। पहले दिन जब शानदार एनर्जी के साथ पहुंचते हो, वेट उठाते हो, खूब पसीना बहाते हो और सोचते हो अब मैं जल्दी फिट हो जाऊंगा। लेकिन 2-3 दिन बाद क्या होता है? सुबह उठना भारी लगने लगता है, जिम जाने का उत्साह कम हो जाता है और फिर एक दिन तुम सोचते हो चलो आज ब्रेक ले लेता हूं, और फिर दूसरा ब्रेक, फिर तीसरा, और धीरे धीरे आदत टूट जाती है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो ये तुम्हारे लिए ही है। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि अगर तुम हर समय सिर्फ नतीजों के बारे में सोचोगे तो सफर कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे, और जब सफर उबाऊ लगने लगे तो तुम उसे छोड़ दोगे। अब सोचो, कोई बच्चा जब चलना सीखता है तो वह गिरने के बारे में नहीं सोचता। उसे तो बस कोशिश करनी होती है और धीरे धीरे वह बेहतर होता जाता है। यही माइंडसेट हमें भी अपनाना चाहिए। इसे समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करो। अगली बार जब तुम कोई नया स्किल सीखो तो खुद से पूछो, क्या मैं इस पल को एंजॉय कर रहा हूं या सिर्फ जल्द से जल्द एक्सपर्ट बनने के बारे में सोच रहा हूं? अगर तुम पल में जीना सीख जाओगे तो सफर आसान हो जाएगा। अगर तुमने कभी लंबी दौड़ लगाई हो तो जानते ही हो कि स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होकर पूरी दूरी के बारे में सोचना भारी लग सकता है, लेकिन अगर तुम सिर्फ अगले कदम पर ध्यान दो तो सफर आसान हो जाता है। इसी तरह जब भी तुम कुछ नया सीख रहे हो तो छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करने का जश्न मनाओ। मान लो तुम पियानो सीख रहे हो। अगर तुम पहली बार बिना गलती के कोई धुन बजा पाए तो खुद को शाबाशी दो। ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अभी तक तुम सीख रहे थे कि किस तरह प्रैक्टिस के जरिए तुम किसी भी चीज में मास्टरी हासिल कर सकते हो, लेकिन सोचो अगर तुम्हारे पास ऐसी जगह हो जहां तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों का सार कुछ ही मिनटों में समझ सको। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गेम चेंजर चैनल की। यहाँ हम बेस्ट सेलिंग बुक्स को स्टोरी टेलिंग स्टाइल में इस तरह समझाते हैं कि न तो बोरियत होती है और न ही समझने में कोई दिक्कत। अगर तुम्हें खुद को अपग्रेड करना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और हमारी बाकी बुक समरीज को भी जरूर देखो। अब कहानी में लौटते हैं। कोई भी महान चीज तुरंत नहीं बनती। ना ताजमहल एक दिन में बना था, न ही कोई महान कलाकार एक रात में उस्ताद बन गया। अगर तुम जिम में जाते हो और पहले ही दिन घंटों मेहनत करते हो तो इसका यह मतलब नहीं कि अगले दिन तुम्हारे एब्स दिखने लगेंगे। ये एक प्रक्रिया है और धैर्य रखकर इसे अपनाना जरूरी है। थॉमस टर्नर हमें सिखाते हैं कि सफलता का असली मंत्र यही है, प्रयास करते जाओ बिना नतीजों की चिंता किए। अगर तुम सच में प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हो तो हर कार्य को एक अनुभव की तरह लो, न कि सिर्फ एक लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया। तो अगली बार जब तुम कुछ नया सीखने बैठो तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं इस प्रक्रिया का आनंद ले रहा हूं या सिर्फ नतीजे के पीछे भाग रहा हूं? अगर तुम इस सोच को अपना लोगे तो यकीन मानो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा। सोचो, तुम्हारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है। शुरुआत में सब कुछ मजेदार लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तुम थकने लगते हो, परेशान हो जाते हो
और धीरे धीरे काम टालने लगते हो। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है ना? यही कारण है कि प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिसिंग माइंड का होना ज़रूरी है। अगर तुम बिना किसी दबाव के सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दोगे तो सफलता अपने आप मिलने लगेगी। जब तुम कोई ज़रूरी काम कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग अक्सर भटकने लगता है। यार, शाम को क्या खाना बनाऊं? ज़रेनिया। अभी सोशल मीडिया चेक कर लूं? ज़रेनिया। कोई नया मैसेज तो नहीं आया? और इसी तरह ध्यान बढ़ता रहता है। थॉमस टर्नर कहते हैं कि फोकस करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम सिर्फ उस पल में रहो। कोई भी काम करते समय सिर्फ उस काम को ही करो। अगर तुम्हारा दिमाग भटके तो खुद को टोक कर वापस लाओ। यह आदत तुम्हें धीरे धीरे मास्टर बना देगी। अगर तुम सिर्फ प्रमोशन, पैसा या बड़ी सफलता के बारे में सोचोगे तो सफर बोझिल लगने लगेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन बेहतर बनने पर ध्यान दो तो सफलता खुद ब खुद मिलने लगेगी। मान लो तुम एक म्यूजिक कंपोजर बनना चाहते हो। अगर तुम सिर्फ हिट गाना बनाने के बारे में सोचोगे तो हर गलत नोट तुम्हें निराश करेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन एक नया ट्यून सीखने का लक्ष्य रखो तो जल्द ही तुम एक बेहतरीन कंपोजर बन जाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों वीडियो गेम खेलते समय तुम बोर नहीं होते? क्योंकि हर छोटे छोटे अचीवमेंट्स तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसी तरह अगर तुम अपने छोटे छोटे सुधारों को नोट करोगे तो तुम अपनी ग्रोथ को महसूस कर पाओगे। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो और देखना तुम्हारी सफलता की राह खुद ब खुद आसान हो जाएगी। अगर तुम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो सिर्फ नतीजों पर मत भागो, प्रक्रिया का आनंद लो, ध्यान केंद्रित करो और छोटे छोटे सुधारों का जश्न मनाओ। तो अगली बार जब तुम किसी जरूरी काम को करो, खुद से पूछो, क्या मैं इस पल में जी रहा हूं या सिर्फ रिजल्ट के पीछे भाग रहा हूं? अगर तुम इस सोच को अपनाओगे तो यकीन मानो तुम्हारी प्रोफेशनल ग्रोथ भी एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। सोचो, तुम सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हो और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हो। फिर अचानक याद आता है, अरे मुझे जल्दी निकलना था। हड़बड़ाते हुए तैयार होते हो, दिन भर ऑफिस या कॉलेज में बिजी रहते हो, फिर घर आते ही थक कर बिस्तर पर गिर जाते हो। क्या तुम्हारा भी दिन कुछ ऐसा ही बीतता है? अगर हाँ तो यह तुम्हारे लिए ही है। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि हम अपने दिन भर के काम ऑटोमेटिक मोड में करते हैं। यानी हम नाश्ता खाते हैं लेकिन उसका स्वाद नहीं लेते। हम दोस्तों से बात करते हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। अब सोचो, अगर तुम हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करो तो क्या होगा? जब तुम नाश्ता करो तो उसका स्वाद महसूस करो। जब कोई बात कर रहा हो तो उसे ध्यान से सुनो। जब पढ़ाई या काम कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, साथ में तुम्हें अपने हर दिन का आनंद भी आएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग हमारी लाइफ को आसान बना देगी, लेकिन सच तो यह है कि इससे काम की क्वालिटी खराब होती है। मान लो तुम एक साथ फोन पर बात कर रहे हो, ईमेल लिख रहे हो और कॉफी भी पी रहे हो। नतीजा, न तुम पूरी तरह से फोन कॉल पर ध्यान दे पाते हो, न ईमेल अच्छे से लिख पाते हो और शायद कॉफी भी ठंडी हो जाती है। स्टर्नर कहते हैं कि हर काम को पूरी एकाग्रता से करना ही असली कुंजी है। जब पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। जब कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ उसी में डूब जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा हर काम बेहतरीन होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि एक ही दिन में अपने पूरे लाइफस्टाइल को बदल दोगे तो यह मुश्किल हो सकता है। इसलिए छोटे छोटे बदलाव करने की आदत डालो। हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करो। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने के बजाय खुद से कुछ समय बिताओ। कोई भी नया स्किल सीख रहे हो तो रोज 15 से 20 मिनट उसकी प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे ये छोटी आदतें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी और तुम्हारा माइंड पहले से ज्यादा शांत और केंद्रित हो जाएगा। अगर तुम सच में प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना चाहते हो तो हर काम को पूरी एकाग्रता से करो, मल्टीटास्किंग से बचो और छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश करो। तो अगली बार जब तुम कुछ भी करो, खुद से पूछो, क्या मैं इस पल को पूरी तरह जी रहा हूं? अगर तुम इस सोच को अपना लोगे तो देखना तुम्हारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और खुशहाल हो जाएगी। सोचो, तुमने कुछ नया सीखने की ठानी। हो सकता है कोई नई भाषा, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई नया स्किल। शुरुआत में जोश बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे वह कम होने लगता है। फिर लगता है यार ये मेरे बस की बात नहीं है, और फिर वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। लेकिन क्या हो अगर तुम प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा बना लो? सोचो,
अगर तुम्हें सीखने की प्रक्रिया से ही प्यार हो जाए तो सफलता तुम्हारे लिए कितनी आसान हो जाएगी। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि कोई भी स्किल मास्टर करने के लिए सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं है, जरूरी है कि तुम लगातार उस पर काम करते रहो। मान लो तुम पियानो सीख रहे हो। अगर तुम सोचो कि बस कुछ दिनों की प्रैक्टिस में ही तुम्हें कमाल का प्लेयर बन जाना चाहिए, तो यह संभव नहीं है। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने पर ध्यान दो तो कुछ ही महीनों में तुम्हारा लेवल काफी ऊपर चला जाएगा। अगर तुम किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो स्टर्नर का एक सिंपल मंत्र अपनाओ, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। अगर तुम जिम जाते हो तो रोज 1% ज्यादा मेहनत करो। अगर तुम लिखते हो तो रोज थोड़ी और प्रैक्टिस करो। अगर तुम कोई नया बिजनेस कर रहे हो तो हर दिन उसमें थोड़ा सुधार करो। छोटे छोटे सुधार एक दिन बड़ा बदलाव लेकर आते हैं, इसलिए तुरंत रिजल्ट्स के पीछे मत भागो, बल्कि अपनी प्रगति का आनंद लो। हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, लेकिन सच ये है कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो धैर्य रखते हैं। अगर तुम किसी चीज को जल्दी छोड़ देते हो तो तुम कभी असली मास्टरी हासिल नहीं कर पाओगे। सोचो, अगर कोई बच्चा चलना सीखते वक्त हर बार गिरकर हार मान लेता तो क्या वो कभी चल पाता? बिल्कुल नहीं। हर बार जब तुम्हें लगे कि यार अब और नहीं हो सकता, तो खुद से कहो अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे होगा, और फिर पूरे मन से प्रैक्टिस करते रहो। अगर तुम अपनी लाइफ में किसी भी स्किल को मास्टर करना चाहते हो तो इन 3 चीजों को अपनाओ। लगातार अभ्यास करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, बस हर दिन सुधार लाओ, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। छोटे छोटे सुधार एक दिन बड़ा बदलाव लाते हैं। धैर्य रखो और सीखने की प्रक्रिया का आनंद लो। तो अगली बार जब तुम कुछ नया सीखना शुरू करो, खुद से पूछो, क्या मैं जल्दी हार मानने वाला हूं या सीखने की प्रक्रिया को अपनाने वाला हूं? अगर तुम प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाओगे तो तुम्हारी लाइफ में हर चीज अपने आप बेहतर होती चली जाएगी। तुम कोई जरूरी काम कर रहे हो लेकिन तुम्हारा ध्यान बार बार भटक जाता है। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन, कभी कोई और काम याद आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर एक साथ कई चीजों में उलझा रहता है। लेकिन अगर तुम माइंडफुलनेस और फोकस को अपनी आदत बना लो तो तुम किसी भी काम में तेजी से एक्सपर्ट बन सकते हो। माइंडफुलनेस का मतलब होता है जिस काम को कर रहे हो उसमें पूरी तरह से डूब जाना। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम जिम में हो तो बस एक्सरसाइज पर फोकस करो। जब तुम किसी के साथ बात कर रहे हो तो पूरी तरह से उसे सुनो। अगर तुम हर काम को माइंडफुल होकर करोगे तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं भागेगा और तुम कम समय में ज्यादा सीख पाओगे। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि जब हम किसी चीज को सीख रहे होते हैं तो कई बार हमारा ध्यान भटकता है, लेकिन इसे रोकने का एक सिंपल तरीका है अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। मान लो तुम कोई नया स्किल सीख रहे हो, जैसे कि गिटार बजाना। अगर तुम सोचोगे कि मुझे पूरे गाने बजाने आने चाहिए तो तुम जल्दी हार मान सकते हो। लेकिन अगर तुम पहले सिर्फ कॉर्ड्स पर फोकस करो, फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ो, तो तुम्हारी प्रैक्टिस और भी असरदार होगी। जब तुम किसी भी चीज को ध्यान से करोगे तो तुम्हें अपनी प्रगति साफ दिखाई देगी और यही तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। सोचो, तुमने एक हफ्ते तक रोज 30 मिनट तक गिटार प्रैक्टिस की और अचानक तुम्हें एहसास होता है कि तुम पहले से बेहतर हो चुके हो। यही एहसास तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। इसीलिए जब भी तुम कुछ नया सीखो, खुद को याद दिलाओ, मुझे अभी सिर्फ इस पल पर ध्यान देना है, भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर तुम सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो इन 3 चीजों को अपनाओ। माइंडफुल बनो, हर काम को पूरी तरह से ध्यान देकर करो, काम को छोटे हिस्सों में बांटो, एक एक स्टेप पर फोकस करो, अपनी प्रगति को नोट करो। जब तुम अपने सुधार को देखोगे तो मोटिवेटेड रहोगे। तो अगली बार जब तुम कोई नया स्किल सीखो, खुद से पूछो, क्या मैं सच में इस पल पर ध्यान दे रहा हूं या मेरा ध्यान कहीं और भटक रहा है? अगर तुम माइंडफुलनेस और फोकस को अपना लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सफलता की रफ्तार तेज हो जाएगी। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने किसी काम की शुरुआत तो की लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, या फिर जल्दी रिजल्ट ना मिलने की वजह से निराश हो गए? अगर हाँ, तो ये तुम्हारे लिए है। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि कोई भी बड़ी उपलब्धि रातों रात नहीं मिलती। हर चीज में वक्त और अनुशासन की जरूरत होती है। सोचो, अगर तुम किसी म्यूजिशियन को स्टेज पर परफॉर्म करते देखते हो
तो तुम्हें लगता होगा कि वह कितना टैलेंटेड है, लेकिन उसके पीछे सालों की मेहनत और अनुशासन होता है। धैर्य का मतलब है बिना रिजल्ट की चिंता किए लगातार सीखते रहना। अनुशासन का मतलब है अपने लक्ष्य पर टिके रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। रोज छोटे छोटे लक्ष्य सेट करो। अगर तुम कोई स्किल सीख रहे हो तो बड़े लक्ष्यों की जगह छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान दो। रिजल्ट की जगह प्रोग्रेस पर फोकस करो। हर दिन यह सोचने की बजाय कि मैं कितना आगे बढ़ा हूं। मुस्तो बितु अस्माप्रन जरेनिया, ये सोचो कि क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया। खुद को मोटिवेटेड रखो। जब भी तुम्हें लगे कि प्रगति नहीं हो रही, तब पीछे मुड़कर देखो कि तुम कहां से चले थे और अब कहां तक पहुंच गए हो। अगर तुम धैर्य और अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हो तो तुम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हो। सोचो, अगर कोई हर दिन सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करे तो कुछ महीनों में उसका शरीर कितना बदल सकता है। अगर कोई हर दिन 10 पेज किताब पढ़े तो साल भर में वह दर्जनों किताबें पढ़ सकता है। अगर कोई रोज 1 घंटा किसी स्किल पर काम करे तो 1 साल में वह उसमें मास्टर बन सकता है। बस जरूरत है धैर्य और अनुशासन की। अब से जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रगति धीमी है या रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो खुद से कहो, हर दिन का छोटा छोटा प्रयास ही मेरी सफलता की नींव रखेगा। तो क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी में धैर्य और अनुशासन को अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो इसे अभी से शुरू करो और अपनी जर्नी को एंजॉय करो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी काम में फेल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम उसमें कभी अच्छे नहीं बन सकते? लेकिन असलियत यह है कि हर सफल इंसान ने गलतियां की हैं और फिर भी आगे बढ़ते रहे हैं। इस अध्याय में हम यही सीखेंगे कि कैसे प्रैक्टिस को अपना दोस्त बनाकर हम हर स्किल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि गलतियां करना हमारी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब तुम बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे तो क्या तुम पहली बार में ही बिना गिरे चला पाए थे? नहीं ना। गिरना, फिर उठना और दोबारा कोशिश करना, यही तुम्हें बेहतर बनाता है। जब कोई पियानो सीखता है तो वह पहली बार में ही परफेक्ट धुन नहीं बजा सकता, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से, हर गलती से सीखते हुए वह एक दिन बेहतरीन पियानो प्लेयर बन जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी स्किल में गलतियां करो तो उसे अपनी कमजोरी मत समझो, बल्कि यह सोचो कि हर गलती के साथ मैं बेहतर हो रहा हूं। प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट पर नहीं। जब तुम किसी चीज को सिर्फ मजे के लिए करते हो तो तुम जल्दी सीखते हो। रिजल्ट की चिंता छोड़ दो और बस हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो। हर दिन 1% बेहतर बनने का लक्ष्य रखो। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हो तो साल भर में तुम 37 गुना ज्यादा बेहतर बन सकते हो। है ना कमाल? खुद को दंड देने के बजाय सीखने के लिए तैयार रहो। अगर तुम गलतियां करोगे तो खुद को दोष देने के बजाय ये सोचो, अगली बार मैं इसे और बेहतर करूंगा। अगर तुम किसी भी चीज में मास्टर बनना चाहते हो तो इसे अपनी आदत बनाओ। रोज एक तय समय पर प्रैक्टिस करो, चाहे 10 मिनट हो या 1 घंटा, लेकिन रोज करो। छोटे स्टेप्स लो। एक साथ सब कुछ सीखने की कोशिश मत करो। छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उन्हें पूरा करो। धैर्य रखो। कोई भी एक्सपर्ट रातों रात नहीं बनता। लगातार अभ्यास ही तुम्हें आगे ले जाएगा। अगर तुम सच में किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये याद रखो, गलतियां से तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर है। तो आज से ही प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ और देखो कैसे तुम्हारी स्किल्स दिन ब दिन बेहतर होती जाती है। तुमने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी चीज को हासिल करने की जल्दी में होते हैं तो हम उस प्रक्रिया का आनंद लेना भूल जाते हैं? हम हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। अगर यह काम पूरा हो जाए तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन जब वह पूरा होता है तो हम अगले लक्ष्य में लग जाते हैं। यही वजह है कि हमें कभी सुकून नहीं मिलता। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि अगर तुम किसी भी चीज में महारत हासिल करना चाहते हो तो सबसे जरूरी है वर्तमान में जीना। जब तुम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, अगर तुम सिर्फ आखिरी नोट के बारे में सोचोगे तो संगीत का मजा नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर तुम हर एक नोट को महसूस करते हो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन होगी और तुम्हें आनंद भी आएगा। जब तुम जिम जाते हो, अगर तुम सिर्फ यह सोचते रहो कि कब मेरा शरीर फिट हो जाएगा तो तुम्हें प्रैक्टिस बोझ लगेगी। लेकिन अगर तुम हर एक्सरसाइज को पूरी फोकस और एंजॉयमेंट के साथ करोगे तो नतीजे खुद ब खुद दिखेंगे। इसलिए
जो भी करो पूरी तरह उस काम में डूब जाओ और हर पल का मजा लो। छोटे लक्ष्य बनाओ। बड़े सपनों तक पहुंचने का तरीका यह है कि उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर दिन एक कदम बढ़ाओ। खुद पर भरोसा रखो। जब तुम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हो तो खुद से यह मत कहो कि मुझे इसमें महारत हासिल करनी है, बल्कि यह कहो मुझे बस इस प्रक्रिया का आनंद लेना है। हर दिन थोड़ा सुधार करो। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% सुधार करोगे तो कुछ महीनों में तुम्हें जबरदस्त प्रगति दिखेगी। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता का असली राज प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान में जीने में है। जब तुम अपनी पूरी फोकस और एंजॉयमेंट के साथ किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हो तो सफलता खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। गलतियों से मत घबराओ, वे तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, और यह सफर जितना अच्छा होगा तुम्हारी जिंदगी उतनी ही खुशहाल होगी। तो दोस्तों, ये थी द प्रैक्टिसिंग माइंड की पूरी समरी। उम्मीद है कि इस किताब से तुम्हें जबरदस्त सीख मिली होगी। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि हम हर हफ्ते तुम्हारे लिए ऐसी ही जबरदस्त बुक समरीज लाते रहें। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह समरी तुम्हें पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम्हें इसमें सबसे बेहतरीन सीख क्या मिली। फिर मिलेंगे अगली शानदार किताब के साथ।